PR 307 इकाई संख्या 6.4 डायरेक्ट इमेज प्लेट की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। किसी भी कंसेप्ट को समझने से पहले उसकी शब्दावली, उसकी वर्डिंग को पकड़ना चाहिए। डायरेक्ट इमेज प्लेट 3 शब्दों से बना एक शब्दावली है, जिसमें डायरेक्ट माने सीधा, विदाउट एनी इंटरमीडिएट सिस्टम, इमेज माने कंटेंट, प्लेट माने इमेज कैरियर, यानी किसी इमेज कैरियर पर इमेज एरिया या कंटेंट्स को सीधे विदाउट एनी इंटरमीडिएट सिस्टम हम अप्लाई कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट इमेज प्लेट कहेंगे। यानी ऐसी इमेज प्लेट जिस पे हम इमेज को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट इमेज प्लेट कही जाएगी। डायरेक्ट का संबंध इस बात से है कि उसमें फोटो केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल होती है या नहीं। क्योंकि डायरेक्ट इमेज सिस्टम से पहले हमको जो करना पड़ता था, उसमें बहुत सारे फ़ोटो केमिकल प्रोसेस होती थी। पेपर बेस्ड इमेज का नेगेटिव बनेगा, फिर नेगेटिव से फिर हम उसे लिथो के सेंसिटाइज कोटिंग पर एक्सपोज करेंगे, फिर उसे हम करेंगे। उसमें उस बीच का जो टाइम था, यानी फ़ोटो केमिकल प्रोसेसिंग का टाइम था और उसकी जो प्रोसेस थी, उसकी टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम था, वो बीच में से ख़त्म हो जाता। और इस सिस्टम के ख़त्म होने से ही हम इसको डायरेक्ट इमेज सिस्टम कहने लगे। पहले ये होता था कि मैटर कंपोज होगा, फिर वो पेपर पे आएगा, फिर उसकी फ़ोटो प्रोसेसिंग होगी, फिर केमिकल प्रोसेसिंग होगी, फिर नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव के बाद फिर प्लेट पर ट्रांसफ़र होगा, प्लेट के बाद फिर वो मशीन पे जा कर के जिस सिस्टम से वो पेपर पे ट्रांसफ़र होता है, मशीन के प्लेट सिलेंडर से जाएगा, ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट से जाएगा पेपर। तो लिथोग्राफी के जो विभिन्न प्रकार की प्लेट्स हैं, उनमें एक प्लेट सिस्टम का नाम है डायरेक्ट इमेज प्लेट। इसके अनेक नाम हैं। CTP प्लेट सिस्टम है, डिजिटल प्लेट मेकिंग सिस्टम है, डायरेक्ट टू प्लेट मेकिंग सिस्टम है, डायरेक्ट इमेजिंग है, कई नामों से इसे जानते हैं। इनके सीधे से जो सीधा सा मतलब है कि ऐसी लिथो प्लेट जिसकी सेंसिटिव कोटिंग को बिना किसी फोटो केमिकल प्रोसेस के बने नेगेटिव की मार्फत एक्सपोज किए बिना सीधे ही डिजिटल कंटेंट से एक्सपोज किया जाता है। और आप ये कह सकते हैं डिजिटल कंटेंट द्वारा बिना किसी नेगेटिव माध्यम से सीधे ही कोटेड प्लेट को एक्सपोज करने की प्रक्रिया डायरेक्ट इमेजिंग प्लेट कहलाती है। डायरेक्ट इमेज प्लेट के अंतर्गत हमें नेगेटिव बनाने और नेगेटिव के थ्रू प्लेट को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती, और बीच की फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाती है, और कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद इमेज से डायरेक्ट सेंसिटिव प्लेट को एक्सपोज किया जा सकता है। डायरेक्ट इमेजिंग के अंतर्गत जो डिजिटल इमेज है, कंटेंट्स है, कंटेंट्स में आपका जो लेख है या विज्ञापन है, समाचार है, जो भी आपकी छपने वाली सामग्री है, उस कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में डिस्क अथवा इंटरनेट माध्यम से प्रिंटर तक पहुंचाया जाता है। डिजिटल फॉर्म को आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, जो पेजिनेटेड मटेरियल यानी पृष्ठयुक्त तो सामग्री है, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होती है, और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड इमेज ही प्लेट पर एक्सपोज होकर के इमेज कैरियर बनाती है। तो आप संक्षेप में कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बेस्ड मटेरियल को
डायरेक्ट सेंसिटिव लिथो प्लेट पर एक्सपोज करने की क्रिया डायरेक्ट इमेज प्लेटिंग है। और जो डायरेक्ट इमेज प्लेटिंग से बनी चीज़ है वो डायरेक्ट इमेज प्लेट कहलाएगी। और डायरेक्ट इमेज बीच की जो प्रक्रिया है फोटोकेमिकल प्रोसेस को एलिमिनेट करता है। मान लीजिए बंगलोर अजमेर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कोई समाचार आपको लाना है तो लाने ले जाने में रेलवे के द्वारा लगभग 48 घंटे और हवाई जहाज़ की मार्फत भी कम से कम 4-5 घंटे, और वैसे भी कोई अपनी गाड़ी से आएगा तो भी काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग 2 दिन। वही इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज़ विद इन मिनट्स ट्रांसफ़र होकर के किसी प्लेट पर एक्सपोज की जा सकती है और उसको न्यूज़ या किसी भी मैसेज के तौर पे हम बहुत जल्दी मुद्रित करके संबंधित टारगेटेड ग्रुप या रीडर तक पहुंचा सकते हैं। ये फास्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस है, फास्ट कंटेंट ट्रांसफ़र प्रोसेस है। समय की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, और किसी भी स्थान से कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हम मैटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के चूँकि इंटरनेट और जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के ज़माने में बहुत आसानी से किसी भी मैसेज को किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर कन्वे करके ट्रांसफ़र करके प्लेट एक्सपोज करके बहुत जल्दी ही हम मुद्रित करके बाज़ार में पब्लिश कर सकते हैं। चूँकि लिथोग्राफी का है तो आप ये मान के चलेंगे जो भी लिथो प्लेट है जो भी है उसका केमिकल जो लाइट सेंसिटिव केमिकल है वो लिथो प्लेट पर होगा, और लिथो प्लेट को एक्सपोज करने की जो प्रक्रिया है उसमें से नेगेटिव माध्यम को हटा दिया गया है, और नेगेटिव बनने की प्रक्रिया के फोटोकेमिकल सिस्टम को हटा दिया गया है। कि नेगेटिव और नेगेटिव बनाने तक के फोटोकेमिकल सिस्टम में लगने वाले मैन पावर और टाइम कंजम्पशन का जो वेस्टेज है वो काफ़ी कम हो गया है। और लिथो प्लेट के सेंसिटिव भाग पर कंप्यूटर या इंटरनेट या डिस्क माध्यम से प्राप्त डिजिटल कंटेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को सीधे ही लिथो सेंसिटिव प्लेट पर एक्सपोजर द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। और एक्सपोजर के पश्चात फिर प्लेट प्रोसेसिंग की जो भी डेवलपिंग है या और आगे की डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस है वो उसी तरह हुई जैसे कि पहले वाली प्लेट्स में होती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इमेज प्लेट का संबंध ऐसी प्लेट से है जिसमें फोटोकेमिकल प्रोसेस द्वारा निर्मित फिल्म नेगेटिव या फिल्म पॉजिटिव का प्रयोग नहीं होता। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें फिल्म नेगेटिव या फिल्म पॉजिटिव की मार्फत एक्सपोजर नहीं दिया जाता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को डायरेक्ट लिथो कोटेड प्लेट या लिथो लाइट सेंसिटिव प्लेट पर एक्सपोजर दिया जाता है। ये प्लेट डायरेक्ट इमेज है। कई नाम आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर निचोड़ यही निकल के आता है कि ऐसी इमेज मेकिंग मेथड या ऐसा प्लेट मेकिंग मेथड जिसमें फोटोकेमिकल प्रोसेस द्वारा निर्मित नेगेटिव या फिल्म पॉजिटिव या फिल्म नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स को डायरेक्ट लाइट सेंसिटिव प्लेट पर एक्सपोज करके इमेज तैयार की जाती है। इसके लाभ क्या है, जैसे कि मैंने कुछ संक्षेप में पहले ही बताया था, अब पुनः बता देते हैं। दुनिया के किसी भी दूर के कोने में मौजूद किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर इमेज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बहुत बड़ी दूरी की किसी बहुत दूरी पर स्थित समाचार की महत्ता को देखते हुए तो समाचार या संदेश या जो भी कोई भी मैटर है उसको हम कितनी भी दूरी पर ले जा करके कम समय में प्लेट को एक्सपोज करके उस मैसेज को दुनिया में फैला सकते हैं। श्रम और समय की बचत होती है, फास्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस है और सूचना क्रांति का प्रतीक है। और किसी भी न्याय, अन्याय, हत्या, बलात्कार, अपराध
डिजास्टर इत्यादि की सूचनाएं कम से कम समय में कितनी भी दूरी से कितनी भी दूरी पर स्थानांतरित की जा सकती हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को प्लेट पर ट्रांसफ़र करके कम समय में मुद्रित करके जनता को सूचित किया जा सकता है। इसकी डीमेरिट में ये कह सकते हैं, चूँकि ये हाईली इन्वेस्टमेंट वाली प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए है, बहुत बड़े प्रिंटिंग हाउसेस में इस तरह के सिस्टम पाए जाते हैं और इसके लिए चूँकि लार्जेस्ट प्रिंटिंग या इम्प्रेशंस के वर्क हमें चाहिए, तभी हमें इस तरह के काम की सूटेबिलिटी लगती है और छोटे कामों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसमें हमें ट्रेंड या स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। किसी अननोन या अनाड़ी आदमी से ऐसा काम नहीं कराया जा सकता। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया है कि लिथोग्राफी की वह प्लेट जिसमें फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव की मार्फत एक्सपोजर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त लिथो प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज से डायरेक्ट एक्सपोजर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कंपोज्ड मैटर का जो नेगेटिव या पॉजिटिव फोटोकेमिकल प्रोसेस द्वारा बनने का जो समय और श्रम की जो हमारी बर्बादी होती थी वो बच गई है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंपोज्ड मैटर या कंटेंट्स को सीधे ही लाइट सेंसिटिव इमेज पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके फ़ायदे कुछ बता दिए, कुछ ड्रॉबैक्स हमने बता दिया। अब इस पर हम कुछ सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट इमेजिंग का अर्थ है, विकल्प ए आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इमेज लिथोप्लेट पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। बी विकल्प है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती। सी है ए बी गलत, डी है ए बी सही। तो इसमें हमारा विकल्प आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज सीधे ही प्लेट पर ट्रांसफ़र होती है, वो वाला विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा सवाल है कि ऐसी पद्धति जिसमें फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव की मार्फत एक्सपोजर नहीं दिया जाता, उस पद्धति की प्लेट को कहते हैं। ए पे आएगा इनडायरेक्ट इमेज प्लेट, बी पे आएगा डायरेक्ट इमेज प्लेट, सी पे आएगा ए बी सही, डी पे आएगा ए बी गलत। तो इसमें हमारा डायरेक्ट इमेज प्लेट वाला विकल्प सही होगा कि ऐसी पद्धति जिसमें फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव का प्रयोग किए बिना इमेज बनाई जाती है या लिथो का इमेज कैरियर तैयार किया जाता है, वो डायरेक्ट इमेज प्लेट कही जाती है। तीसरा सवाल आप बना सकते हैं, डायरेक्ट इमेजिंग सिस्टम को अन्य किस नाम से जानते हैं? आप ए कहेंगे डायरेक्ट टू प्लेट, बी कहेंगे CTP, सी कहेंगे ए बी सही, डी कहेंगे ए बी गलत। तो हमारा सी विकल्प सही आएगा, क्योंकि डायरेक्ट टू प्लेट भी कहते हैं और CTP सिस्टम, दोनों के नामों से हम इसको एक दूसरे को पहचानते हैं। चौथा सवाल छोटा बन सकता है कि डायरेक्ट इमेज को परिभाषित कीजिए। तो आप कहेंगे बिना नेगेटिव या पॉजिटिव की मार्फत प्लेट बनाने की विधि डायरेक्ट इमेज प्लेट मेथड है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट यानी कि डिजिटल सामग्री को, डिजिटल इमेज को डायरेक्टली सेंसिटिव कोटिंग पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रकार की पद्धति में फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिकली कंपोज्ड मैटर या इमेज एरिया को लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त प्लेट पर एक्सपोज किया जाता है। यानी कि बीच के केमिकल प्रोसेस का जो हमारा फोटोकेमिकल प्रोसेस वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो आप यही कह सकते हैं कि रेडीमेड कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल इमेज या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को डायरेक्टली सेंसिटिव कोटेड प्लेट पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया डायरेक्ट टू इमेज प्लेट या डायरेक्ट टू प्लेट या CTP सिस्टम कही जाती है। बड़ा सवाल बना सकते हैं कि डायरेक्ट इमेज क्या है, डायरेक्ट इमेज निर्माण की प्रक्रिया को बताइए और इसके कुछ लाभ बताइए। तो आप कह सकते हैं
डायरेक्ट इमेज प्लेट का मतलब है प्लेट पर डायरेक्ट इमेज को, यानी प्लेट पर इमेज को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि प्लेट के एक्सपोजर हेतु फिल्म नेगेटिव और पॉजिटिव की आवश्यकता को समाप्त करना। इसका तीसरा मतलब है ऐसी प्रक्रिया जिसमें फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव की उपयोगिता नहीं होती और इलेक्ट्रॉनिक इमेज को डायरेक्टली कोटेड प्लेट पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की किसी भी कोने में घटित घटना को कंप्यूटर बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में कन्वर्ट करके उसको किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है और उस इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को डायरेक्टली कोटेड प्लेट पर ट्रांसफ़र करके हम लिथो प्लेट बना सकते हैं और उससे प्रिंटिंग करके कम समय में मैसेज को दुनिया में फैला सकते हैं। इसके अनेक नाम हैं। डायरेक्ट इमेज प्लेट मेकिंग है, CTP प्लेट मेकिंग है, डिजिटल प्लेट मेकिंग है और ऑन द प्रेस प्लेट मेकिंग है, डायरेक्ट इमेज प्लेट मेकिंग है, डायरेक्ट इमेज प्लेट है, कई नामों से जानते हैं। इसमें संक्षेप में यही इसका निष्कर्ष है कि इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट डिजिटल इमेज को डायरेक्टली लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त लिथो प्लेट पर ट्रांसफ़र करने की कला डायरेक्ट इमेज प्लेट मेकिंग मेथड कही जाती है। इसके प्रमुख लाभ हैं, कितनी भी दूरी पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कितनी भी दूरी पर मौजूद प्रिंटिंग प्रेस को छपने योग्य सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकता है और हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर घटित घटना का इलेक्ट्रॉनिक मैटर को कम समय में विद इन मिनट्स हज़ारों किलोमीटर दूरी पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उस इलेक्ट्रॉनिक मैटर को डायरेक्टली एक्सपोज करके यानी डायरेक्टली इमेज पर एक्सपोज करके उसकी इमेज कैरियर सरफेस बनाई जा सकती है। टाइम और हमारे श्रम की बचत होती है, श्रम और समय की बचत होती है और फास्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसके अंतर्गत फोटोकेमिकल प्रोसेस में फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने का जो झंझट है वो नहीं रहता और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बन गया तो उसको प्रूफ रीडिंग करना, ये करना, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और किसी भी घटना का कम से कम समय में प्रचार प्रसार करने में ये कला, ये तकनीक, ये प्रौद्योगिकी, ये विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम सूचना क्रांति का बहुत बड़ा विकसित रूप कह सकते हैं। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप सवालों को तैयार कर सकते हैं। इस संबंध में आप इमेज कैरियर सरफेस जो है अनुपम प्रकाशन का इमेज कैरियर पे जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, कुछ इस पर नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी कुछ इंटरनेट पे सामग्री उपलब्ध होगी वो देख सकते हैं, कुछ इस इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी आप इस लेक्चर को सुन करके और देख कर आप संक्षिप्त नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, अपने शब्दों में मौलिक लेखन करेंगे तो आपको वो और समझ में आ जाएगा। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।